जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। कृपा कैन यू सी मी बच्चे? दिव्यानी, आप मुझे देख सकते हो क्लियरली बेटा? मधु जी, आप मुझे सुन सकते हैं और देख सकते हैं क्लियरली? आप सभी का मैं निमाई पाठशाला की आज की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे श्रीधाम वृंदावन से इस क्लास को लेने का अवसर मिला है। बिकॉज टुमारो इज अ नेशनल हॉलीडे, तो आज हम लोग विद्यालय के बाद लालियों के हम वृंदावन आ गए। तो आज संध्या में आप सबको अपने हृदय में लेकर श्री राधा रमन लाल के सन्मुख होकर सबसे पहले आपकी दंडवत उनको दूंगी और फिर अपनी उनके चरणों में निवेदित करके आप सबके लिए खूब मंगल शुभकामनाओं की याचना करूंगी। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। As we always do, the first part of our class is going to be Srimad Bhagavad Gita. The second part is going to be the Stotra part, which is Sri Vishnu Sahasranam Stotra, and the last part is a Sutra. So आइए सबसे पहले श्री राधा रमन जी के चरणों में अपने प्रेम और प्रार्थना को निवेदित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अनर्पित चरिम चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदनः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके आइए आज की क्लास में प्रवेश करती हूँ। जैसा कि हम लोग सब ऑलरेडी रीड कर रहे हैं, वी आर करेंटली ऑन चैप्टर नंबर 5 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। जहां तक मुझे याद है, स्मरण में है कि हमने भगवत गीता के पंचमो अध्याय के प्रथम 20 श्लोक कक्षा में पढ़ लिए। एम आई राइट वत्सल? 20 ही? ओके, वेरी गुड। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 21। इतने अद्भुत ये श्लोक हैं, मैं क्या बताऊं। मेरे जीवन में बहुत समय तक ये संशय रहता था कि जीवन में अगर ठाकुर जी कह रहे हैं समत्व में रहना है, सबसे इक्वल रहना है, सबको एक जैसा अपनी दृष्टि सबके प्रति रखनी है, तो कोई अगर हमारे ठाकुर जी की निंदा कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है, तो कैसे हम उसके प्रति उस मुस्कुराहट को व्यक्त कर सकते हैं, बताओ। मेरे जीवन में बहुत समय तक, जब तक गीता जी की कृपा नहीं हुई थी, महाराज जी की कृपा नहीं हुई थी, पर जब गीता जी का आश्रय हुआ, राधा रमन जी ने अपना हस्त कमल हमारे शीश पर रखा, तब पता चला कि ठाकुर जी ने कहा है कि सबके संग हमें अपनी दृष्टि में सबके लिए शुभकामनाएं ही ठाकुर जी से निवेदित करनी है। हमें किसी के प्रति दोष नहीं रखना, पर हमारा जो व्यवहार है वो हर व्यक्ति के अनुसार होगा। हमें हर एक के संग इक्वल बिहेव नहीं करना है, हमें हर एक के लिए इक्वल विशेष करनी है।
कि ठाकुर जी आपके चरणों की से भक्ति मिले, हे राधा रमन लाल इसकी मति भ्रष्ट हो गई, आप इस पे कुछ कृपा करो, इसका मंगल करो। पर ये नहीं है कि अगर कोई आपके सामने एथिस्ट खड़ा है, कोई आपके सामने ऐसा खड़ा है जो भगवान की निंदा करता है, तो आप ये बोलो माने तो काय कि समत्व में रहना है, तो जहाँ गुरुदेव को प्रणाम करते हैं कहीं उस एथिस्ट को भी प्रणाम नहीं करने लग जाना। हमें प्रार्थना सबके लिए एक जैसी करनी है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो गैया है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो एक वैष्णव है, चाहे वो एक नॉन वैष्णव है। पर सबके संग हमारा व्यवहार अलग अलग होगा। ये बात बड़ी जरूर जोर की है, ये हमने संडे क्लास में हमने एकादश अध्याय के श्लोक में पढ़ा था। हमको ये बात इतनी जोर की लगी कि मुझे लगा मैं आप तो एकादश तक पहुंचोगे तब तक मेरी जैसे कंफ्यूज नहीं रहो। तो मैं आपको इस बात में क्लियर कर दूं कि दूध कुत्ता भी देता है, दूध गैया भी देती है, पर हमें समदर्शिना होना है, समवर्तिना नहीं। गैया का दूध पीते हो, बताओ कुत्ते का दूध पियोगे? कोई पिएगा यहाँ पे? तो हमारा व्यवहार सबके संग एक जैसा नहीं हो सकता बच्चों, पर हमारी दृष्टि, हमारा अपराध नहीं बने किसी के प्रति, हम सबके लिए अच्छा सोचें। चाहे कोई भगवान को मानता है नहीं मानता, अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है, जो अच्छा बोल रहा है राधा रमन जी आपकी कितनी कृपा है, जिसको अच्छा नहीं बोल रहा, अच्छा नहीं कर रहा, उसको उसके लिए आप प्रार्थना करो कि भगवान इसको कोई सद्बुद्धि दे, इसका भी कुछ कल्याण हो, कैसे अपनी दुनिया अपने जीवन को ये व्यर्थ कर रहा है। तो प्लीज इस बात को गांठ बांध लो, जीवन में समदर्शिन होना है, समवर्ती नहीं होना। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो वैष्णवों के प्रति अपराध कर रहा है, गुरुदेव की निंदा कर रहा है, तो उस व्यक्ति के संग आपको किसी भी व्यवहार को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृंदावन की डाल डाल और पाक पाक पर एक ही चीज स्वयं श्रीमती राधा रानी ने लिखी है, और वो क्या लिखी है? त्यजियो हरि विमुखन को संग। आपको जो लोग हरि विमुख है ना, जो राधा रमन जी को लेके आपके सामने तर्क वितर्क करते हैं, आपको उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू 10,000%, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 80 साल में जब पूरा शरीर पैरालिसिस होके बेड पर पड़े होगे, ना कोई बच्चा आगे देखेगा, ना कोई ध्यान रखने वाला होगा, तब याद आएगा कि शायद ये संसार तो ऐसा ही था, क्यों मैंने इतना समय इसको लालन पोषण, इतनी केयर करने में इमोशनल होके इस पे इन्वेस्ट किया। अरे अब कोई मेरे ठाकुर जी वो परम जो श्रेय है, आश्रय है, उसका दर्शन करा दो। तो मैं साची कहूँ, उस समय भगवान के तो दर्शन होंगे ही ना होंगे, तो बहुत डरावने डरावने लोगों के दर्शन जरूर होंगे जो बांध कर ले जाएंगे भैया। तो आप चिंता मत करो, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है अपने जीवन में। जो आपके श्री राधा रमन जी तक पहुंचने की यात्रा में आपके सहायक हैं, जो राधा रमन जी को समझ नहीं पा रहे, उनकी हेल्प करिए, उनको समझाइए। पर जो निंदा स्तुति कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनमें माथा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जिज्ञासु है उसका निवारण होना चाहिए। पर जो प्रश्न करता है, जो आपकी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करने के लिए, अच्छा ज्यादा माला कंठी पहनती है, ज्यादा हरे कृष्ण करती है, जरा इससे पूछे क्या है तुम्हारे राधा रमन भैया, तो उनको यही बोलो भैया उनको बताना तो मेरी सामर्थ्य नहीं, पर हाँ एक ना एक दिन तुम्हें स्वयं वो बता देंगे कि वो है कौन। तो लेट प्लीज वेट फॉर दैट टाइम। आपके इतने शब्द ही उसके अंदर भय को प्रकट कर देंगे, अच्छा भैया वो ही बताएंगे, ये तो बड़ी भारी बात बोल गई। तो अपने जीवन में समदर्शिना होके हमको आगे बढ़ना है, समवर्तिना नहीं होना। तो आइए आज की कक्षा के श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक का हम दर्शन करें। हे राधा रमन लाल। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षमुष्ण सुखम अक्षमश्नुते। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स बाह्य योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मश्नुते। यहाँ पर क्या है? बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह
बाह्य योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, बाहर के विषयों में, असक्तात्मा, असक्तात्मा मीन्स आसक्ति से रहित, असक्तात्मा, आसक्ति मतलब अटैचमेंट से विहीन, अंतःकरण वाला साधक, आत्मनि, आत्मा में स्थित, यत, जो ध्यान जनित सात्विक सुखम आनंद है, तत् उसको प्राप्त होता है, सह वह ब्रह्म योग युक्तात्मा, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। देखिए ये बात बड़ी समझने योग्य है, बड़ी जोर की बात है कि बाह्य स्पर्श मतलब प्राकृतिक वस्तु मात्र के संबंध में, मतलब इस संसार की अटैचमेंट्स, इस संसार की अट्रैक्शन से जो मुक्त हो चुका है, जो इस बात से भली भांति परिचित हो चुका है कि मुझे इन सब चीजों का उपयोग अपने कर्मों को करने के लिए करना है। दीज आर जस्ट माई फैसिलिटेटर्स। इनके साथ जुड़ के अगर मैं अटैच हो गया तो कहीं ना कहीं ये मेरे मन और बुद्धि दोनों को ही विचलित कर देंगे। आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली जितने लोगों से, जितनी चीजों से, जितने संबंधों में, जितनी बातों में आप स्वयं उलझे हो ना, वो सारी की सारी बातें परेशान और दुखी भी आपको ही करती हैं। आज ये ले आऊं तो ये सुख देगा, आज वो ही, मैं आपको साची बोलूं, कल परसों की बात है, थोड़ा हमने अपने आहार को नियंत्रण करना प्रारंभ किया है कि भजन थोड़ा और आनंदित हो, तो आहार को हमने थोड़ा कंट्रोल किया। तो हमें क्या हुआ, हम लालियों के संग कहीं गए तो वहां पर एक आइसक्रीम स्टॉल था। तो आइसक्रीम स्टॉल को देखकर न जाने कौन सो बावरो भूत हमारी खोपड़ी पे चढ़ गए हो, और हमको लगा यार इतने दिन से तो कुछ खा नहीं रहे, तो बड़ा भी कंट्रोल भी सही चल रहा है, तो आज तो चीट डाइट बनती है, आज तो एक आइसक्रीम तो मैं खाऊंगी खाऊंगी। ना जाने क्या मेरा दिमाग, देखो अभ्यास से ये चीज आती है, और अभ्यास करते करते समय भी लगता है, नो बडी इज परफेक्ट। उस आइसक्रीम वाले ठेले को देख के न जाने कौन सा भूत चढ़ो मेरे माथे। तो मेरे को मालूम है कि नहीं खाना चाहिए, बट मुझे लगा खानी खानी है, मतलब तथ्य चैतन्य ने तो मुझे बोला नहीं, बल्कि मैंने बोला कि आज मैं आइसक्रीम खाऊंगी। और हम रुके, हमने उससे बड़ी वाली जो कॉर्नेटो होती है मैंने ली, और मैंने उससे पाया। बीच में मेरे बालकों ने कहा एक बाइट दे दो, एक बाइट, मैं कहा बिल्कुल नहीं दूंगी, चलो जाओ, बिल्कुल नहीं दूंगी, अपनी अलग ले लो, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। उस समय उसे ग्रहण करने का भाव मेरा इतना प्रबल हो गया कि बालक मांग रहे हैं, नहीं दिया मैंने, मैं ही खाऊंगी। और कहाँ सोचा था कि कुछ समय तक शुगर तो बिल्कुल जीरो। हमारा बालक एक पाठशाला का एक करण, वो बेचारा जब भी हमारे संग में आता है, वैसे हम मीठा खाए ना खाए, जब वो आतो है तब तो मीठा आतो ही आतो है, पता नहीं क्या भाग्य है बेचारे का। तो आके हमें संग तो मीठा खाता ही खाता है वो। तो क्या हुआ कि हमने आइसक्रीम लिया, मैं पूरी खा गई, और पेट तो भरा ही हुआ था, प्रसाद पाके आई थी, पर फिर भी उस आइसक्रीम के मद ने इतना माथा घुमा दिया कि चाह कर भी सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा। और मैंने जितने आनंद से उस आइसक्रीम को ग्रहण किया कि इसको खा के तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा, मैं साची कहूं, खाने के बाद जब लास्ट के कुछ 3-4 बाइट्स रह गए, जो कि बड़ी बहुत बड़ी होती है, उसको एंड तक आते आते मेरा मुंह, मेरा दिल, मेरा शरीर, मेरा एक एक कण इतना मीठा हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बमन हो जाएगा, कि आई थिंक आई विल प्यूक, क्योंकि मैंने इतना मीठा खा लिया। और वही आइसक्रीम जो शुरू में देखकर मेरा दिमाग सोचते समझते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाया मेरी इंद्रियों को, तब मैंने खा तो लिया, पर एंड में आते आते मुझे उस आइसक्रीम से इतनी इतनी ज्यादा मैं, मुझे उससे नेगेटिव, और कह लो कि आप इतना मुझे उससे अप फील हुआ कि मैंने लास्ट की 3-4 बाइट्स को डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि मुझसे कभी नहीं। वो ही आइसक्रीम जो पहले मुझे ऐसे उत्साहित करा, जिसने जैसे कि कभी आज से पहले जीवन में आइसक्रीम खाई ना है, स्पेशली गोड की साइड में गाड़ी रॉन्ग कट लेके रोक कर भैया खाई,
कि ये तो आज मुझे बड़ा आनंद देगी, पर खाने के एंड तक आने में ही मुझे रियलाइज हो गया कि ये खा के कुछ बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लियो ना है मैंने। शरीर भी खराब हुआ, मन भी खराब हुआ, बाद में ये भी लगा अरे भैया क्यों इतना शुगर खा लिया, अब 4-5 दिन आहार भी नहीं खाने को मैं लगा, नियंत्रण तो करना पड़ेगा भैया। तो इतना देखो हम लोग जीवन में चीजों को जोड़ते ऐसे हैं कि ये तो भैया बस आज मुझे बहुत ही आनंद देने वाली है, पर ये संसार की हर वस्तु का स्वरूप है, क्वालिटी है, कि वो आपको उसकी कह रहे हैं ना, जैसे शुगर की क्वालिटी है कि वो मीठी है। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि शुगर डालोगे और जो आपकी ड्रिंक है वो नमकीन हो जाएगी, तो वो आपका बुद्धूपन है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं से, बाहरी दुनिया से वर्त तो रहा है, रोल्स तो निभा रहा है, पर अनअटैच्ड है। रोल्स निभा रहा है क्योंकि राधा रमन की प्रसन्नता का विषय है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा अंतःकरण में वो साधक जो मटेरियल चीजों से अनअटैच हो गया। अब आप अगर अनअटैच हो जाते हो तो क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब बताओ, अगर मैं कहीं पे जा रही हूं और मुझे कोई खाने की वस्तु दिखी जो मुझे पसंद ही नहीं है, जिससे मैं अटैच्ड ही नहीं हूँ। आप सोच लो कि ओके, कोई गोलगप्पे वाला मुझे रोड की साइड में दिखा, आप कहोगे माँ को आज क्या हो गया है, कभी गोलगप्पा कभी आइसक्रीम। मैं पूरी फुल हूँ बेटा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बस इट वाज सो बैड। पर अगर आप जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई गोलगप्पे वाला दिखा, पर आपको गोलगप्पे पसंद ही नहीं है, बताओ, तो आपको लगता है कि उस गोलगप्पे को खाने की आपकी इच्छा भी होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन भी होगी कि आप जाके उस गोलगप्पे को खाओ। मैं कृष्णा लुथरा जी, प्लीज भगवान के नाम पे स्क्रीन से मत खेलो भैया, प्लीज। तो आपको जब आप किसी चीज से अटैच्ड ही नहीं हो, तो वो चीज आपको कभी प्रभावित कर ही नहीं सकती। अब बताओ, दूर खड़े हुआ गोलगप्पे का स्टॉल लगा भी हुआ है, तो क्या वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है, क्या वो मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, क्या वो मुझे सैड कर रहा है, क्या वो मुझे हैप्पी कर रहा है? मैं अप्रभावित हूँ, आई डोंट केयर। आप हो, गुड फॉर यू, आप नहीं हो, गुड फॉर यू, आई डोंट केयर। दैट इज द साइकोलॉजी। जब आप जीवन में लोगों से अनअटैच्ड होते हो, लोगों के भीतर राधा रमन जी से वर्तते हुए आप अपने कर्मों को करते हो, तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब उस साधक को कोई भी बाहरी दुनिया का व्यक्ति खुश, सैड, कुछ भी किसी प्रकार का भी इमोशन प्रदान नहीं कर सकता। और जब आप दुनिया के प्रति दुखी नहीं हो, दुनिया से आप खुश नहीं हो, तब आपके अंतःकरण में क्या फील होगा आपको? हैप्पीनेस, पीस, आपको शांति का अनुभव होगा कि नहीं होगा? जब आप किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करे, अब वो गोलगप्पे के ठेले वाला व्यक्ति खड़ा है कि नहीं खड़ा, मुझे उससे कोई फर्क पड़ा, मेरे मन को तो शांति है ना, वो खड़ा हो तो भी मैं शांत हूँ, वो नहीं खड़ा तो भी मैं शांत हूँ, राइट? तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि व्यक्ति जितना बाहरी दुनिया में अपने आप को ओपन करता है, गोलगप्पे से भी अटैच होता है, आइसक्रीम से भी अटैच होता है, रसगुल्ले से भी अटैच होता है, तो वो हर जगह जाता जाता अंत तो गत्वा अपनी हालत खराब करके बीमार ही पड़ता है, दुखी ही होता है। पर एक वो व्यक्ति, बताओ, जो नियंत्रित है, जो जानता है ये अच्छा नहीं है, ये सात्विक नहीं है, ये मेरे मेरे आहार के रूप में ग्रहण करने में इससे मेरा गला खराब हो सकता है, ये मेरे लिए ऐसा है। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित करके चलना जानता है, वो सदा इन सुख दुख के चक्रों से बचा रहता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो सदा शांत रहता है। और जो व्यक्ति शांत रहता है, वो अपने आसपास की सात्विक सुख का अनुभव कर सकता है। अब बताओ, कोई चिढ़ा रहा है, तुम चिढ़ ही नहीं रहे हो, कोई चिढ़ाए और तुम नहीं चिढ़ो, उस बात का जो सुख है वो अलौकिक है भैया। पहले वही व्यक्ति जो तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंख से देख भी लेता था, तो तुम टल बजा जाते थे, तूने देखा तो देखा कैसे? वो कहेगा भाई मैंने गलती से देख लिया, आंख टेढ़ी है गई, तुझे नहीं देखा। तुम ना डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद मी, ओके? आई नो आपने जिस तरीके से मुझे देखा, दैट वाज अ इविल लुक। मतलब दूसरा बंदा भी माथा पीट रहा है, उसकी एक लुक ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आप
भिड़ने को तैयार होगे, पर दूसरी ओर वही व्यक्ति जो अब आके आपको कुछ कह भी जाए फिर भी आप अप्रभावित हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो कह रहा है ये मैं हूं ही नहीं, और अगर ये जो कह रहा है इसके अनुसार मैं प्रतिक्रिया दे दूं तो फिर जो ये कह रहा है वो सत्य है। तो हम अपने जीवन में, भगवान कहते हैं, जब आप अंदर से शांत हो जाते हो तब अपने जीवन में उस सात्विक सुख, भगवान की अनुभूति का आपको पता लगने लगता है, और फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। देखो, इस संसार का जो सुख है ना वो कुछ समय का है, थोड़ी देर, पर जब आपका माइंड और हार्ट पीसफुल है तब आपने जब अपने आस पास जो सात्विक सुख है उसका अनुभव करने लग गया, जब आप हर एक चीज में राधा रमन जी का अनुभव करने लग गए, तब क्या होगा? क्योंकि अभी भी वो सुख तो आपको प्रकृति से मिल रहा है, संसार से मिल रहा है, तब भी वो सुख आपका थोड़ी देर का होगा। पर जब धीरे धीरे उस सुख का आप अनुभव करने लग जाओगे तब क्या होगा? ये सुख जो है वो सच्चिद आनंद सुख हो जाएगा, मतलब अक्षय सुख। मतलब कि अब आप फॉर एवर इटर्नली हैप्पी रहने लगोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि आपकी हैप्पीनेस निर्भर करती है एटर्नल पे। आपकी हैप्पीनेस इस संसार के किसी भी एक्शन रिएक्शन पर निर्धारित नहीं है। अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति बाहर से आया, एक व्यक्ति एक कमरे में आया जिसमें एसी चल रहा है 22 डिग्रीज पे। अब वो भीतर आया, अब वो आ रहा है 35 डिग्री सेल्सियस से, बाहर 35 डिग्रीज है। ही केम इनसाइड अ रूम विच वाज 22 डिग्री सेल्सियस। अब वो आते ही क्या करेगा? हाँ, ठंडक, आनंद, मजा आ गया भैया, मर गए बाहर तो, जल गए, कुड़ गए। अब दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो 18 डिग्री टेम्परेचर में था, और वो भी उसी कमरे में आया जिसमें 22 डिग्री टेम्परेचर हुआ हुआ है। अब जैसे ही 16 डिग्री वाला 22 डिग्री में आया तो क्या हुआ? ओ माय गॉड, दिस इज सो हॉट, आई एम फीलिंग सो हॉट, यू विल बी सो अनईजी। सो ये संसार बेटा बिल्कुल ऐसा है। संसार इज द रूम विच इज 22 डिग्री सेल्सियस, जो हर स्थिति में एक जैसा है, दुखालय है, कभी भी सुख देने वाला नहीं है। पर ये हम पे निर्भर करता है कि हम 35 डिग्री इस संसार से कुड़ के, जल के, भुन कर इस संसार के अंदर हम विचरते हैं तो हमें गर्मी लगेगी लगेगी, या फिर हम भगवान के उस आश्रय को प्राप्त करके ठंडे होकर, शांत होकर अपने जीवन के, या तो तुम बहुत ठंडाई से गर्मी में आ रहे हो तो विचलित रहोगे, पर अगर गर्मी से अगर आप उस भाव को अनुभव करके आप 22 डिग्री में आओगे तो आप आनंदित रहोगे। इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज टू बी। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं, जब सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तब साधक को सात्विक सुख का अनुभव होता है। आपको शांत होना है, आपको खुश होना है, आपको राधा रमन जी का अनुभव करना है, आपको सेवा करनी है, आपको भजन करना है, आपको सात्विक बनना है, आपको सुख का अनुभव करना है, आपको अक्षय सुख, नेवर एंडिंग हैप्पीनेस की रियलाइजेशन करनी है। देयर इज ओनली वन की टू इट, एंड दैट की इज you have to practice the art of becoming unattached to the material world. जब तक आप संसार में अटैच रहोगे आपको इन सब चीजों में ध्यान करना और इनकी प्राप्ति करना बड़ा कठिन होगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजाः भोगाः दुःखयोनयः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो इंद्रियां तथा संस्पर्शजा, विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, ते वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख योनये, दुख के ही हेतु हैं, और
आद्यंतवंत मतलब आदि अंत वाले अर्थात नित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुध बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि बेटा अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इस संसार के जो सुख हैं वो तुम्हें प्राप्त करके इन चीजों को अपने जीवन से जोड़कर तुम सुखी हो जाने वाले हो, तो मेरी इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि जो इंद्रियां, जो मनुष्य इन विषयों के संयोग से पैदा होने वाले मतलब कि मटीरियल डिजायर, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, मटीरियल रियलाइजेशन से प्राप्त होने वाले सुखों के पीछे दौड़ते हैं ना, वो सुख क्या होते हैं? वो सुख सुख नहीं होते, वो सुख उनके जीवन के दुख का हेतु होते हैं। मतलब उनके जीवन के दुख के कारण बनते हैं। अपने जीवन में जुड़ते जाओ, ज्यादा दोस्त बनाओ, ज्यादा चीजों में अटैचमेंट को रखो। जिस क्षण आपकी एक भी चीज टस से मस होएगी उसी क्षण आपको शोक होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हम जितना इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर विषयों को अपने जीवन से जोड़ेंगे कि ये मुझे सुख देगा, ये मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखती है, ये मुझसे प्रेम करती है, मैं इससे अटैच्ड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो ही लोग आज नहीं तो कल आपके इन अश्रुओं का भी कारण बनेंगे। आप सच बताऊं तो इस संसार में अपने सुखों को नहीं प्राप्त करते, चुन चुन के इनवाइट करके दुखों को अपने जीवन में निमंत्रित करते हो कि आओ भैया आओ, आओ आओ आओ, मुझे और परेशान करो, मुझे और जीवन में भ्रमित करो, मुझे अपने परम लक्ष्य से और दूर ले जाओ। हम इनवाइट करते हैं, आओ मेरा दोस्त बनो, आओ मेरी ये बात पूरी करो, आओ मुझसे प्रेम करो, आओ मुझे ये चीज दो, अरे मुझे ये चीज बड़ी पसंद है। इन चीजों में कम से कम उलझना चाहिए। एक पत्थर से सुंदर मूर्ति तभी निकलती है जब उस बड़े से पत्थर से जो अनावश्यक है, जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसको एक कारीगर हथौड़ी मार के निकाल देता है। बताओ, एक पत्थर जो होता है देखने में कितना अगली होता है। कोई आपको सुंदर लगता है पत्थर? देखो कोई रोड पे बड़ा सा पत्थर बुलडोजर जैसा पड़ा हो तो, पर जब आप उसी पत्थर को तोड़कर उसमें से मूर्ति निकाल देते हो तो वो ही पत्थर कितना सुंदर लगने लगता है। तो भगवान भी ये कहते हैं कि विवेकशील मनुष्य इस संसार की अट्रैक्शंस को में रमते नहीं है, उनमें उन्हें भोगते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, यथा शक्ति अनुचित जितनी आवश्यकता है उनको अपने जीवन में प्रयोग करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हैं, पर उनसे अटैच नहीं होते। आज मैं अपने बच्चों का लालन पोषण कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि राधा रमन जी ने उन्हें मेरे जीवन में दिया है, मेरी द्वारा उनकी सेवा करने के लिए। पर अगर आप अपने जीवन में अपने बच्चों को इसलिए लालन पोषण कर रहे हो ताकि बड़े होके वो भी आपका ध्यान रखें, तो ये आपके जीवन में सुख के रूप में दुख का निमंत्रण है। आप ये एक्सपेक्टेशन जो बना रहे हो कि आज मैं कर रही हूं तो कल ये करेंगे, ये मुझे कल सुख देंगे, ये कल मेरा ध्यान रखेंगे, ये अंत तो गत्वा आपका आपको दुख ही देने वाला। तो विवेकशील मनुष्य क्या कौन है? कि राधा रमन लाल, आज आप इनके रूप में मुझसे सेवा ले रहे हो और मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि सदा मैं ही आपकी अलग अलग भावों में सेवा करने में सफल हूं। आप केवल इस भाव से हर एक संबंध को निभाओ, हर एक अपने आसपास के कर्मों को करो। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति इह एव यः सोढुम् प्राक् शारीर विमोक्षणात् काम क्रोधद्भवं वेगं सह युक्त सह सुखी नरः। जो साधक यह इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षणात् शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोधोद्भवम काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और सुखी है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इतनी जबरदस्त बात कह रहे हैं भगवान, इसको उतारो बच्चे जीवन में। भगवान क्या कह रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति योगी है बेटा, बड़े ध्यान से समझना। योगी वो नहीं है जो
अपने जीवन में भजन कर रहा है, अपने जीवन में भक्ति कर रहा है, वो योगी नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने योगी किसको कहा है? भगवान ने कहा है योगी स्पष्ट रूप से वो व्यक्ति है जो इस शरीर में रहता हुआ, जो इस शरीर में होता हुआ पहले से ही, इस शरीर के छूटने से पहले से ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सफल है। ये दुनिया बार बार कोशिश करेगी कि आपको विचलित करे, आपको कुछ ऐसा बोले जिससे कि आपके हृदय को पीड़ा हो, आपको कष्ट हो, आप दुखी हो जाओ। भगवान आपकी परीक्षा भी इन रूपों में लेंगे, पर भगवान क्या कहते हैं, तुम अगर अपने आप को योगी मानते हो ना, अगर मेरे प्रिय बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने काम और क्रोध को नियंत्रित करो। और वो कैसे होगा? अब बताओ, कोई व्यक्ति ने तुम्हें कुछ उटपटांग बोला, अब तुम्हें गुस्सा आया और उसने तुम्हें बोला तू गधा। जब उसने बोला तू गधा, प्रैक्टिकली सुनो, तू गधा, अगर बच्चे आपने आगे से बोल दिया कि तू भी गधा, दैट मीन्स यू फेट। इस काम और क्रोध के वेग को नियंत्रित करने का हैक क्या है कि जिस क्षण आपसे किसी ने कोई ऐसे शब्द बोले जो आपके लिए प्रोवोकिंग है, आपके लिए डिस्टर्बिंग है, उस कॉन्वर्सेशन का परित्याग करके तत्क्षण उसे विश्राम कर दिया जाए। अगर आप उसके नेक्स्ट डायलॉग में उलझ गए, तो मैं आपको सच्ची कहती हूँ, काम क्रोध का ये व्यवहार है, ये गुण है कि ये इतना आपके माथे पर चढ़ जाएगा कि आप चाह कर भी अपने उस क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। किसी ने गलत बोला, आपको गुस्सा आया, आपने उल्टा बोला, उसने और गंदा बोला, आपको और गुस्सा आया, आपने और गंदा बोला। गुस्सा इतना गंदा 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 बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आपकी हाथापाई हो गई। आपने अपने ऐसे रूप को देखा जो शायद आपके स्वभाव में भी नहीं था। आपके गाल लाल हैं, आप अकेले कमरे में बैठे हो, इतना क्रोध आ रहा है। जब शांत हुए, तब सोचा कि ये हुआ क्या? क्या बात इतनी बड़ी थी कि इतनी आगे तक बात पहुंच गई? अगर सच में अपने क्रोध को और अपने काम को कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो अपने बेबी बेबी लेवल पे, मतलब जब आपको लगे कि ये बात शायद अब किसी अलग डायरेक्शन में मुड़ने लग रही है, उसी समय उस बात को काटा जाए, उसी समय उस बात का परित्याग किया जाए। क्योंकि एक बार अगर आप बात में उलझ गए, फिर उससे निकलना नामुमकिन है। मैं आपको सत्य कहती हूँ, क्रोध को एक सीमा तक पहुंचा के नियंत्रित करना उस परिस्थिति में असंभव है, वेरी डिफिकल्ट। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनको जब बहुत ज्यादा क्रोध आ जाए, उसमें भी अपने आप को वो संभाल के रख पाते हैं। तो हम तो बुद्धू लोग हैं, हम लोग तो सच बताऊं तो क्रोध आता है तो ऐसे उसमें उलझ जाते हैं कि अपनों को ही कितना कुछ गलत मलत कह देते हैं, अपनी ही दरवाजे तोड़ देते हैं, अपने रूम की ही शीशे तोड़ देते हैं। बताओ, क्रोध किसी और पे आया, बर्तन हमारे टूट रहे हैं, गाल हमारे पीट रहे हैं। किसी को कभी कभी इतना क्रोध आ जाता है कि अपने आप को ही पीटने लगता है। भैया, हमने देखा है ऐसे कुछ लोग। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठा 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 ठा। हमने कहा, अरे भैया पिशाच आ गए हो इनके अंदर, देखो तुम खुद ही को मार रहे हो, खुद ही को हर्ट कर रहे हो, खुद ही को परेशान कर रहे हो। डोंट गो टू दैट एक्सटेंट। किसी भी बात को उस तर्ज तक पहुंचने ही मत दो। तुम्हें लग रहा है बात बढ़ने लगी है, तुम्हें लग रहा है कि लड़ाई होने वाली है, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट, विल टॉक अबाउट इट लेटर। बाय। डन। काट दो, मत करो एक दिन बात, मत देखो एक दिन एक दूसरे की शक्ल, ठंडे हो जाओ। उस समय क्या होता है, नेगेटिविटी हावी होती है, पर थोड़े समय बाद ना आपके रिलेशन की पॉजिटिव मेमोरीज, पॉजिटिव चीजें भी आपका दरवाजा नॉक करती हैं। हेलो, आई ऑल्सो एग्जिस्ट, आई डिड दिस एज वेल, आई वॉज देयर व्हेन यू वर इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट। हाँ यार, लड़ता तो बहुत है, पर ठीक है, ही इज बिन देयर, ही इज माइन, ही इज ऑलवेज देयर, इट्स ओके, फाइन। अच्छा ठीक है, अब लड़ेंगे नहीं हम, फाइन, लेट्स जस्ट कट इट आउट। आई एम देयर फॉर यू, यू आर देयर फॉर मी, लेट्स ट्राई टू हैव अ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। हम क्या करते हैं, हमेशा नुक्सों की तरफ देखते हैं, तूने ये, तूने वो, तूने ऐसा फोन, तूने वैसा फोन। लेट्स, लाइफ बहुत बेटर हो जाती है उन लोगों की जो, प्रॉब्लम तो बेटा हर बंदा बनाना जानता है, पर जीवन में सफल वही होते हैं जो प्रॉब्लम है ये तो जानते हैं, पर उसका सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर पहले
कार्य करने में वो प्रयास करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जीवन में सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर, अरे कलेश करके सिर्फ तुम ही परेशान होगे। मैं तो हमेशा तुम्हें कहा ना, अपने भजन और अपने पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी में रख कर अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ। सच बताऊं, जब इस प्रायोरिटी को रख के आगे बढ़ती हूँ ना, तो बाकी और लोगों को लगता है कि अरे इसको तो लड़ना अच्छा ही नहीं लगता, ये तो कुछ गलत बोलती नहीं है। अरे भैया, बोलने को तो हमें भी बहुत कुछ आता है, गलत मत अंट शंट बोलना, पर आई चूज नॉट टू स्पीक बिकॉज आई डोंट वांट दीज वर्ड्स टू डिस्टर्ब माई स्टेट ऑफ माइंड। आई डोंट वांट कि मैं कुछ वर्ड्स कहूं, बाद में मुझे पता है राधा रमन जी अंदर से कहेंगे, बेटा का कियो, का कियो बेटा, क्यों बोलो। तो आई डोंट वांट दैट स्टेट टू कम। इट्स फाइन, यू वांट टू स्क्रीम, यू स्क्रीम, राधा रमन लाल की जय। मन में कुछ ऐसा होता है ना, श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, ऐसे करने लग जाएगा, कुछ भी अपने राधा रमन राधा रमन राधा रमन करने लग जाएगा अगर उस सेट का। पर अगर आपने गधे के ऊपर तुमने ये बोल दिया कि तू भी गधा, फिर भैया तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो भगवान कह रहे हैं, जिसने उस फर्स्ट लेवल पे अपने काम और क्रोध को नियंत्रित कर लिया, वो ही साची रूप से जीवन में योगी कहलाने योग्य है। अगला श्लोक, योऽन्तः सुखोऽन्तरा, योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। यह अंतः सुख अंतरा रामः तथा अंतर्ज्योति एव यः, सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतम अधिगच्छति। जो पुरुष एवं निश्चय करके अंतः सुख, अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरा राम, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही अंतर ज्योति ही, आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह ब्रह्मभूत सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। भैया, तुम्हारे लाइफ की पीस और तुम्हारे लाइफ में पीस रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल तुम्हारी ही है। ये दुनिया तो हर क्षण कोशिश करेगी कि उस पीस को भंग करे, पर हमें कवच बनाना है। हमें कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी नहीं होने देनी कि कोई ओवर पावर कर रहा है। अगर माता है, पिता है, डांट रहे हैं, अगर आप सहमत नहीं हो, क्षमा मांगो, ठीक है मम्मा, इट्स फाइन। इस समय वो क्रोध में है, हम तो विवेकी हैं। फिर जब बात शांत हो जाए, फिर प्रेम से जाके उस बात का हल किया जाए। क्रोध को क्रोध से कभी नहीं काटा जाता, इस बात को गांठ बांध लो। जीवन में जो प्रेमी है, जिनसे आपके प्रेम है, जो आपके अपने लोग हैं, उनके क्रोध को सहन करो, और जो आपके बिल्कुल अनरिलेटेड लोग हैं वो क्रोध करें तो उनको टॉक टू माई हैंड करके आगे बढ़ जाओ। डोंट लेट देम बी सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। डूड, यू आर नोबडी, you're not my own, I don't consider you mine, so stop screaming, talk to my hand। बस be easy, be very cool in your life। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला है, जो मान चुका है कि इस दुनिया में किसी को जोड़ने से, प्यार करने से, किसी को बताने से, नहीं बताने से, आशा रखने से, आशा नहीं रखने से मुझे सुख नहीं मिलने वाला। सुख तो केवल एक ही जगह है, और वो क्या है? राधा रमन। देखो, सुख आज तुम लोगों को मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा, आज मुझे बड़े परमानंद सुख की प्राप्ति होने वाली है कुछ देर में। तो इस आनंद को जो लोग पहचान जाते हैं, वो सदा आनंदित रहे। उनके आनंद को, उनकी हैप्पीनेस को, उनके पीस को इस दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। जब आपने अपने सुख को का जो सेंटर है उसको आपने फिक्स कर लिया। अभी हमारे सुख का सेंटर कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं, लोग हैं, चीजें हैं, हमारे पैसा है, हमारी दुकान है, हमारा औधा है। अभी ये सब सेंटर हमारे हैप्पीनेस के, इसलिए हम सदा दुखी हैं, क्योंकि ये तो कभी स्टैग्नेंट रहने वाले हैं ही नहीं। पर हमारे जिस दिन सुख का सेंटर राधा रमन लाल हो जाएंगे, उस दिन से हमारे जीवन में कभी शोक होगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं, जो लोग राधा रमन जी में रमते हैं, उनके लिए ही कर्म करते हैं, वो सदा उनके अंदर ही रहते हैं। वो दुनिया में कर्म करते हुए भी राधा रमन जी से मिल रहे हैं, राधा रमन जी से ही बात कर रहे हैं, और राधा रमन जी से ही व्यवहार कर रहे हैं। वो ऐसी ब्रह्म स्थिति वाले लोग,
मतलब ऐसी, जिनकी ऐसी साइकोलॉजी है, जो ऐसे पूरी तरह अपने आप को राधा रमन जी के चरणों में बेच चुके हैं भैया। अरे ठाकुर जी, हम तो पूरी तरह बिक चुके हैं। वो कौन सा श्लोक है? विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषाम संसृतिर्भयात् करसरोरुहं कांत कामदम शिरसि देहिना श्रीकर ग्रहम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? एक और श्लोक भगवान ने कहा जिसमें कह रहे हैं कि अशुल्क दासिका, हम राधा रमन के श्री चरणों की अशुल्क, बिना मोल की बिकी हुई दासियां हैं। तो भगवान के ऊपर पूरी तरह जो न्यौछावर हो चुके हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे मुझ में रमण करने वाले। अब दुनिया में नहीं रमण कर रहे आप, पत्नी में भी अगर व्यवहार कर रहे हो तो वो भी राधा रमन देवजू का ही अंश रूप में आप पे राधा रमन जी से संबंध बनाए बैठे हैं। इसी प्रकार जब आप राधा रमणिया अपने संसार को बना लेते हो, तो राधा रमन जी आप में नहीं बल्कि आप राधा रमन जी में रमण करने लगते हो। और फिर क्या कहते हैं भगवान ने यहाँ पे बड़ी सुंदर बात की है, ऐसे सांख्य योगी। बताओ, हम सांख्य योगी हैं, घर में बैठे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती करें, कहाँ से संसार परित्याग किया हमने। पर एक भक्त के जीवन का सांख्य योग क्या है कि बाहरी दुनिया में पूरी तरह व्यवहारिक है, पर आंतरिक रूप से केवल राधा रमन जी से ही अटैच होके, दुनिया से अनअटैच। वैराग्य तो भीतर का विषय है भैया। वैराग्य को तुम कपड़ों तक सीमित मत करो, वैराग्य को तुम घर तक सीमित मत करो, वैराग्य को तुम आहार तक सीमित मत करो। वैराग्य इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जहां पर आप पूरी दुनिया में होते हुए भी दुनिया में कोई व्यवहार नहीं करते, दुनिया को दिखते हुए कि हमसे कितना प्रेम करते हो, दरअसल उनसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। आप तो उनके भीतर बैठे उस राधा रमन देव जी के प्यार में लट्टू है चुके हो कि हर क्षण उनकी प्रसन्नता के लिए आप कार्य करते हो। आइए जल्दी से आखिरी श्लोक आज की क्लास का भगवत गीता का हम लेंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। क्षीणकल्मषः मतलब जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, छिन्न द्वैधा जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, सर्वभूत हिते जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रता रथ है, और यतात्मान जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऋषय ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म निर्वाणम शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब कि वो व्यक्ति जो पूर्णतः अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सफल हो चुका है, जो अपनी मन बुद्धि इंद्रियों सहित अपने आप को राधा रमन देवजू की प्रसन्नता के लिए निरंतर काम पे लगाए हुए है। निरंतर भगवान, आपने ये रोल दिया है, इस रोल की ये ड्यूटी है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। ये सब चीजें मैं उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रही, बल्कि प्रिंसिपल के द्वारा दिए हुए रोल को एब्सोल्युटली परफेक्ट वे में एग्जीक्यूट करके प्रिंसिपल को ऐसा फील कराना चाहती हूँ कि वो कहे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, जिसके ये सब संशय मिट गए हैं, जो इस दुनिया के परम स्वरूप से परिचित हो गया है और भगवान के एटर्नल स्वरूप को भी जान गया है। ऐसा विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसे भगवान को प्राप्त करने के लिए मरने की जरूरत नहीं होती, उसे जीते जी इस शरीर में होते हुए भगवत अनुभूति होना प्रारंभ हो जाता है। जब आपका मन शांत होगा ना, एक मैंने स्टोरी सुनाई थी, आई डोंट नो इफ आई हैव शेयर्ड दिस इन दिस क्लास और नॉट, बट आई क्विकली टेल दैट स्टोरी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। एक बार एक फार्मर था, उसकी 20 पुश्तैनी, मतलब 20 जनरेशन पहले से एक खानदानी घड़ी चलती आ रही थी, तो वो हर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो घड़ी पास ऑन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस फार्मर ने उस घड़ी को पहना हुआ था और वो खेत में आ गया। खेत में आकर वो खेती करने लगा, और जब संध्या में घर जाने लगा तो उसकी नजर पड़ी कि अरे बाप रे, मेरे हाथ की जो घड़ी थी वो तो हाथ में है ही नहीं, वो तो गिर गई कहीं पे। उसका तो पूरा माथा खराब, 20 जनरेशन पुरानी घड़ी, मतलब मेरे जीवन की सबसे
अनमोल वस्तु मुझसे गुम गई। बड़ा ढूंढा खेत में, उसको नहीं मिला, नहीं मिला, बड़ा प्रयास किया, फिर बैठकर रोने लगा जोर जोर से। शाम का समय था, तो कुछ बच्चे वहां पर खेलने के लिए आ गए। तो खेलने के लिए आए तो उन्होंने देखा किसान बैठा है जोर जोर से, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा जीवन खत्म है, ऐसे कर कर रो जोर के छाती पीट रहा। तो जब बच्चों ने देखा तो गए, अरे बाबा क्या हो गया, इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि मेरी जो घड़ी है पुश्तैनी वो ऐसे गिर गई है। तो बच्चों ने कहा बाबा चिंता मत करो, हम कोशिश करते हैं। तो ये 15-20 बच्चे थे, धड़ाम से जय गए सब लोग खेत के अंदर, जोर जोर से हल्ला करते, अरे भाई रामू, तुझे घड़ी मिली? रामू कह रहे, नहीं शामू मिली नहीं, तुझे मिली? नहीं नहीं मुझे भी नहीं। अरे राजू तुझे मिली? ऐसे करके एक दूसरे से बात कर रहे थे और किसी को भी वो घड़ी नहीं मिली। अब 1 घंटा और हो गया तो सब आए, बाबा क्षमा चाहते हैं, घड़ी तो मिली नहीं, अब क्या करें, आप प्रार्थना करो, आप रो मत प्लीज, आप घर जाओ। तो बाबा कहता आज तो मैं प्राण त्याग दूंगा, अब समय हो गया था, बच्चे भी घर चले गए। तो बैठा रो ही रहा था, इतने में एक छोटा सा बच्चा उस बाबा के पास आया और बाबा को हिलाया कि बाबा बाबा। तो बाबा ने ऊपर देखा, तो बच्चे ने कहा बाबा आपकी घड़ी ढूंढने की मैं एक लास्ट कोशिश कर सकता हूँ क्या? तो बाबा ने कहा अरे भैया इतने बड़े बड़े मैंने देख लिया, इतने बच्चों ने देख लिया, नहीं मिली, तू ढूंढेगा कहाँ से मिल जाएगी? पर ठीक है चलो, ले बेटा तू भी अपना मन पूरा कर ले, मरने तो मैं वाला हूं ही आज शाम को। तो जैसे ही वो बालक अंदर गया, 5 मिनट के अंदर उस घड़ी को खेत से ढूंढ के ले आया। बाबा ने देखा और उसने कहा बाप रे तूने घड़ी कहाँ से ढूंढी? मैं तो उसने इनाम दिया, उसको 15-20 पुच्ची कर दी मुंह पर कि तू तो कमाल है, मैं तेरा ऋणी हो गया। तो उसने बोला अच्छा ये तो बता, जब कुछ समझ आया कि तुझे ये घड़ी मिली कैसे? इतने लोगों ने ढूंढा, मैंने भी ढूंढा, हमें तो मिली नहीं। कहता बाबा ये घड़ी मुझे पता कैसे मिली, जब सब लोग चले गए, सारा खेत और आसपास अंधेरा होने लगा और सब कुछ शांत हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान लगाया। और ध्यान लगाने से कहीं दूर से मुझे टिक 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 की आवाज आई। मैंने नेत्र नहीं खोले, मैं आंख बंद करके उस टिक टिक की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, वो टिक टिक तेज होती गई, टिक टिक टिक। कहता और जैसे जब वो टिक टिक बहुत पास हो गई, बहुत ज्यादा तेज हो गई, तो मैंने नेत्र खोले और सामने ही आपकी घड़ी पड़ी थी। मैं आपको साची कहती हूँ, राधा रमन लाल भी हमारे हृदय में उस घड़ी की तरह बैठे हुए हैं, पर हमें मिल क्यों नहीं रहे, हमें उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे दिल में इतना कोलाहल है, इतने लोग घुसे हुए हैं, इतनी बातें घुसी हुई हैं, इतनी सारे गंध हमने इकट्ठा कर रखा है। भैया इतना कुछ तुम्हारे खेत में होगा, इतने लोग होंगे, रामू शामू राजू, इतना हल्ला कुल्ला होगा, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कहा था, इसने मेरे साथ ऐसे किया था। जब तुम्हारा हृदय इतनी चीजों से भरा रहेगा, तो क्या उसके भीतर बैठे राधा रमन जी की पुकार तुम्हें सुन पाएगी? तो एक शांत हृदय ही वो कैपेबिलिटी रखता है कि वो राधा रमन जी का अनुभव करे। और एक शांत हृदय मनुष्य को कैसे प्राप्त होगा, इसका डिसीजन मनुष्य स्वयं करता है। वो किसको अथॉरिटी देता है अपने आप को इन्फ्लुएंस करने की, वो किसको अथॉरिटी देता है अपने हृदय में प्रवेश करने की। तो बड़ा ही विचारणीय ये बात है कि हम अपने जीवन में किस किस को अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान बड़े शांत हैं, भगवान कोलाहल नहीं है, भगवान का जो स्वरूप है ना वो बहुत ही शांत निर्मल है। तो जो भगवान के उस स्वरूप को, भगवान का अनुभव करना चाहता है, उसे अपने जीवन में शांति को तो लाना ही पड़ेगा। और शांति एक व्यक्ति के जीवन में आएगी ही त्याग से। छोड़ो, जाने दो, लेट गो, इट्स फाइन, यू डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद मी। आज तुम्हें लगेगा कि अरे इतना पुराना दोस्त, इतना प्यार, अच्छा है, पिंड छोड़ो भैया, कम से कम लोगों को अपने जीवन में जोड़ो। मैं तो कहती हूँ केवल माता पिता ही तुम्हारे निजी जीवन के सहायक, गुरुदेव में अपने दोस्त को, अपने हर संबंध को, अपने जीवन में कुछ वैष्णवों को जो आपके साथ आपकी सेम आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं, केवल इतना ही आपका सर्कल होना चाहिए। जितना कम होगा
उतनी शांति होगी, उतना ही आपका अनुभव बेटर होगा। जितने ज्यादा लोग होंगे, पता है महाराज जी कथा करके आते हैं, तो महाराज जी जब वापस आते हैं ना कथा करके अपने रूम में, तो महाराज जी 1 घंटा ऋचा शर्मा जी, आप मुझे सुन सकते हैं बेटा? वृंदावन के बहुत सारे प्रोज हैं, पर एक छोटा सा कॉर्नर है कि लाइट बहुत जल्दी जल्दी जाती है, बिकॉज ऑफ दैट द वाईफाई गॉट डिस्कनेक्टेड। सो हम ये प्रयास करें कि हम भगवत गीता के जो 5 श्लोक हमने किए आज की कक्षा में, उन्हें हम अच्छे से व्यस्त करें। आइए जल्दी से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की ओर हम अग्रसर होते हैं, बिकॉज लाइट चली गई है। विल क्विकली गो टुवर्ड्स जो पहले वाले श्लोक हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। प्लीज लर्न दी श्लोका साइड बाय साइड, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। आइए अगला श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर है उसको हम सभी एक संग पढ़ेंगे। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाकपीरमेयात्मा सर्वयोग विनिःसृतः। तो अभी तक हमने 93 नेम्स भगवान के याद कर लिए हैं अभी तक के श्लोका में। मतलब आप सोचो कि अब आप एक पूरे मन के पर भगवान के एक एक नाम का उच्चारण करके माला करने में सफल हो जाओगे आज के क्लास के बाद। तो जो अजह मीन्स जो जन्म रहित है, जिसने कभी जन्म नहीं लिया। उसके बाद सर्वेश्वर, सभी सर्वेश्वर में सबके ईश्वर, तो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर। सिद्ध, जो नित्य सिद्ध है। सिद्धि, सबके फल स्वरूप। देखिए ये बात मुझे इलैबोरेट करनी पड़ेगी। सबके फल स्वरूप मतलब आप अपने जीवन में किए हुए हर कर्म को जिस भी लक्ष्य से करते हैं ना, चाहे वो कोई मटेरियल चीज ही क्यों ना हो, भगवान वो मटेरियल चीज आपके लिए बन जाते हैं। पर वो मटेरियल चीज बनकर आपको सुख वही देते हैं जो वो मटेरियल चीज एट बेस्ट आपको दे सकती है। अगर आप एक संकल्प करके कर्म कर रहे हो कि मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए, तो भगवान आपके परिश्रम स्वरूप, प्रार्थना स्वरूप मर्सिडीज बन जाएंगे। पर मर्सिडीज बनकर वो आपको इस संसार से मुक्त नहीं कर सकते। मर्सिडीज बनके वो आपको एक अच्छी राइड दे सकते हैं, आपके संसार में प्रेस्टीज को हाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी समझ की बात है कि भगवान सबके फल स्वरूप है, पर आप जिस रूप में उस फल को मांगोगे, तो उस फल की जो क्वालिटीज है भगवान वो ही आपको प्रदान करने में सफल होंगे। उसके बाद सर्वादि, सर्वादि मतलब सर्वभूतों के आदिकरण। इस संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण हर युग के प्रारंभ भगवान ने किया है। अच्युत मतलब सबके स्वरूप स्थिति से कभी भी च्युत न होने वाले, मतलब जो हर एक के कर्म, इंटेंशन, स्थिति, परिस्थिति से पूरी तरह परिचित है। भगवान किसी के भी किसी भाव से चूकते नहीं है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। वो ऐसे सीसीटीवी कैमरा है जो हर समय देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जो आप कह रहे हो वो भी जानते हैं, और आप नहीं कह रहे मन ही मन जो कोस रहे हो उसको भी सुन रहे हैं बहुत जोर जोर से। तो भगवान अच्युत है। वृषा कपि मतलब धर्म और वारह स्वरूप।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान धर्म का ही स्थापना करने के लिए दोबारा से भूमंडल पर आते हैं। तो वो धर्म का स्वरूप है। और वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलम उद्दीप्यते दैत्यम धारते बलम छलते शत्रक्षरम कुर्वते पौलस्तम जयते हलम कलयते कारुण्यमा तन्वते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। भगवान ने 12 स्वरूप भी दशावतार में धारण किया है, जो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे हैं। उसके बाद अमेयात्मा, अमेयात्मा मतलब अप्रमेय स्वरूप, जिनका स्वरूप बड़ा बड़ा अलौकिक है, बड़ा विलक्षण है। सर्व योग विनिश्रित, नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधनों से जानने में आने वाले भगवान को। ये जो आज निमाई पाठशाला ने शायद एक वीडियो डाली है ना, गुरु स्कोप वाली, द वन इन इंग्लिश, वो इसी का ही विस्तार है कि भगवान को जानना है तो भगवान को जानने वाले स्कोप का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। प्लैनेट्स देखने के लिए टेलीस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए माइक्रोस्कोप। अगर भगवान को देखना है, अगर आपको वायु का अनुभव करना है तो फैन। आपको इस दुनिया में न दिखने वाली हर चीज का अनुभव किसी यंत्र से होता है। तो भगवान को एक्सपीरियंस करने का यंत्र गुरु है। जब तक आप गुरुदेव के चरणाश्रित नहीं होगे तब तक आपको भगवत अनुभूति होना असंभव है। आपके जीवन में आप राधा रमन जी के सौंदर्य पे तो मुग्ध हो जाओगे, आप राधा रमन जी के और लीलाओं को श्रवण करके तो आकर्षित हो जाओगे, पर राधा रमन जी का अनुभव आपके जीवन में केवल तभी होगा जब गुरुदेव, अरे बताओ, कोई जब तक तुम्हारे घर पे घंटी मारे और सीधा घुसाए और तुम्हारे बेड पर आके बैठ जाए, तुम धक्के मार के निकालोगे कि नहीं निकालोगे बाहर? पर वही तुम्हारा बालक कर कहे मैया ये मेरा स्कूल का बेस्ट फ्रेंड है, इसको आप, हम इसको, ये आज मेरे से मिलने आया है, तो मैया अंदर भी लाएगी, बिठाएगी भी, खिलाएगी भी, पिलाएगी भी, आनंद भी कराएगी। तो भैया ठाकुर जी की लीला में सीधा घुसने का प्रयास करोगे ना, तो देखो यहाँ वृंदावन में तो बड़े बड़ों को, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी कोकल वन में बैठ के भैया तप कर रही हैं कि कभी हमको भी ठाकुर जी की रासलीला में प्रवेश मिलेगा। तो बेटा ये तो बड़ी ऊंची बात है, पर जिस दिन गुरुदेव से संबंध हो गया ना बेटा, उस दिन हमारी गुण मंजरी जी कहेंगी अरे राधा जू, ये मेरी सखी एक और आई है भूमंडल से सेवा निवृत्त होकर, अब इसको बार बार सेवा के लिए मत भेजियो, ये तो आप ही की सेवा में रहेगी अब। तो राधा जी कहेंगी अरे वाह वाह वाह, आइए आइए आइए, अरे वाह वाह लाली तू ठीक है, तेरा समय सब समय ठीक रहे हो, अच्छा आज से तू इस समय मेरे पास आई हो, मैं तेरे संग खूब बैठ के आनंद करूंगी। अब तुम बताओ, गुण मंजरी जी से संबंध नहीं होगा तो श्री राधा रानी तुम्हें एंटरटेन करेंगी? तुम्हें निकुंज के द्वार से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, अरे भैया चलो भागो आगे आगे भरो, कौन कौन आ जाते हैं रोज रोज, चलो चलो दूसरा शरीर तैयार है तुम्हारा, बताओ कौन से शरीर में तुम्हें घुसना है कर्मों अनुसार। देखो, आइए अगले श्लोक को जल्दी से लेते हैं, आज तो फिर बहुत विलंब हो जाएगा, हे भगवान। वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मान समात्मा समितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। 104 नेम भगवान का यहाँ बताया गया है। वसु, वसु मीन्स सब भूतों के वास स्थान। ये संपूर्ण सृष्टि जहां जिस स्थान पर वास कर रही है ना, वो स्वयं भगवान का श्री अंग है। आपको पता है इस समय आप जहां बैठे हो वो भगवान के ही विस्तृत श्री अंग का एक भाग है। तो जितने भी भूत हैं, जितने भी काल है, वो सब भगवान में ही विचरते हैं। वसु मना मतलब उदार मन वाले। इस दुनिया के प्राणी बड़े से बड़े कंजूस हो सकते हैं, पर भगवान एक भक्त द्वारा किए हुए छोटे से छोटे कर्म के ऊपर भी उदार हो जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को वारी वारी कर देते हैं। भगवान का हृदय बहुत बड़ा है। सत्य, सत्य स्वरूप भगवान ट्रूथ है। अगर आप भगवत प्राप्ति चाहते हो तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, और सत्य केवल तभी तक कड़वा है जब तक हम उस सत्य को अपनी अटैचमेंट्स के कारण उसका साथ नहीं निभाते। जिस दिन आप अनअटैच्ड होकर, इसलिए भगवान ने गीता जी में पहले कहा है कि सबसे पहले द आर्ट ऑफ बिकमिंग अनअटैच्ड को सीखिए, उसके बाद ही कुछ बात आगे बढ़ने में हम सफल होंगे। तो भगवान कौन है? सबसे उदार है। उसके बाद समात समात्मा, समात्मा मीन्स संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा स्वरूप में विराजने वाले।
भगवान अंशी हैं और हमारे हृदय में जो आत्मा है उनका अंश है। और ये आत्मा केवल वैष्णवों में नहीं है, ये आत्मा इस दुनिया के हर एक क्रिएशन में है। भगवान अपने इस तत्व के रूप में हर एक वस्तु में, प्राणी में विद्यमान है। उसके बाद असम्मित, समस्त पदार्थों से मापे न जा सकने वाले। आप भगवान को किसी भी रूप में पूर्णतः नहीं जान सकते। भगवान को हम केवल उनके गुणों को, एक स्वरूप को गुरु कृपा से समझ सकते हैं। समह, सब समय समस्त विकारों से रहित। भगवान में कोई विकार नहीं है, भगवान कोई पार्शियल नहीं है, भगवान किसी से अटैच नहीं है, भगवान एब्सोल्युटली फेयर है। हम पार्शियल होके अपने जीवन में कर्मों को करके कर्म बंधन में बंध जाते हैं। अमोघ, मतलब भक्तों के द्वारा पूजा, स्तवन अथवा स्मरण किए जाने पर उन्हें पूर्ण रूप से उसका फल प्रदान करने वाले। जब जब कोई भी भक्त भगवान का आवाहन करेगा, स्मरण करेगा, उनको पुकारेगा, तब तब भगवान उसके द्वारा करी हुई याचना को, जो उसके लिए हितकारी होगा, उस रूप में उसको फल प्रदान करने में सदा सफल है। पुंडरीकाक्षम, जिनके नेत्र कमल के समान हैं। वृषकर्मा, मतलब धर्ममय कर्म करने वाले। तो भगवान कौन है? भगवान कभी अधर्म नहीं करते। अगर कुछ ऐसा लगता भी है कि भगवान अधर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी धर्म की स्थापना होती है। तो भगवान के द्वारा किया हुआ हर कर्म धर्म के लिए ही होता है। वृषाकृति ही, धर्म की स्थापना करने के लिए विग्रह धारण करने वाले। जब 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 इस संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान धर्म के एक स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं और फिर उस स्वरूप को धारण करके बहुत से रूपों में इस भूमंडल पर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिससे कि धर्म की स्थापना हो। कलयुग में हरिनाम के रूप में भगवान एक एक की जिह्वा पर विद्यमान है। भगवान ने कहा कोई मंदिर जाए नहीं जाए, किसी को जाने दिया जाए, कोई पहुंच ना पाए, तो मैं कलयुग के स्वरूप को देखकर अपनी सारी शक्ति अपने नाम को दे रहा हूं। नाम नामकार बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काला, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृश मिहा जनीना अनुरागा। भगवान कह रहे कोई मंदिर नहीं जा पा रहा, डोंट वरी। आप धाम नहीं आ पा रहे, डोंट वरी। तुम राधा रमन जी को अपने तक पहुंचा सकते हो, अगर तुम इस धर्म का, हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हो। तो आज हमने क्लास में इन टोटल 113 नेम्स भगवान श्री राधा रमन, श्री विष्णु भगवान के हृदयस्थ किए हैं। तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक एक नाम पर एक एक मणके को खींचें। जैसे ओम विश्वम विष्णुर वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा। ऐसे आपको हृदयस्थ होगा। आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करो। आपको पता है विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक ऐसे बने हैं कि अगर आप इसे हृदयस्थ करोगे ना, ये आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि इनका प्लेसमेंट कुछ ऐसा है। जैसे हम लोग कोई श्लोक याद करते तो कभी कभी अगला श्लोक भूल जाते हैं ना, पर सहस्त्र नाम एक ऐसा अलौकिक स्तोत्र है जिसमें जब आप आखिरी के शब्द पर होगे ना, अगर आपको लगेगा कि अगला श्लोक आप भूल गए हो, अपने आप आपके मन से, आपके मुख से अगला श्लोक उठ जाएगा। ऐसा इसका सिंक्रोनाइजेशन है। तो भयभीत मत होइए, श्लोकों को याद करिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जल्दी से आज की क्लास के सूत्र को हम लेते हैं। आज क्लास में सूत्र तो मैं कोई और सोच के आई थी, पर अभी अभी क्लास करते करते एक और सूत्र ने मुझे नॉक किया कि आई थिंक यू शुड बी सेइंग दिस। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम कुछ योजना करो पर तुम करो कुछ और, तो इसका अर्थ ये होना चाहिए कि क्लास में कोई व्यक्ति तो ऐसा है जिसका राधा रमन जी इसके माध्यम से समाधान करना चाहिए। कोई तो ऐसा है राधा रमन जी का लाडला प्यारा जो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, तो राधा रमन जी कह रहे नहीं तुम ये नहीं ये बोलो, जिससे कि उसको समाधान मिले। तो देखो राधा रमन जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो एक बार बताती हूँ क्या हुआ। भीषण गर्मी का मौसम, एक व्यक्ति बड़ी धूप में बहुत दूर से चलता आ रहा था, सिर में चक्कर आने जैसा हो गया। तो खाली रोड पर चल रहा था, आसपास देख रहा था, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हुआ, तभी उसकी दृष्टि ऊपर एक घर पर पड़ी। उसने देखा कि ऊपर घर में से एक माता ने उसको झांका। तो उसने जैसे उस माता ने उसको झांका, उसने आशा भरी निगाहों से उसको देखा और कहा
कुछ पानी, प्लीज पानी, ऐसे इशारा किया पानी। तो उस माता ने देखा, उसको देखा और मुस्कुरा दी और अंदर चली गई। उस व्यक्ति के हृदय में बल आ गया, जल मिलेगा, प्राण आएंगे, बड़ा खुश हो गया। अरे इस दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, देखो उसने ऊपर से देखा वो मेरे लिए जल लेकर आएगी, बड़ा ही मन में उसके लिए बड़ा प्रेम हो गया, बड़ी शुभ कामनाएं उसके मन से उस स्त्री के लिए निकल, जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, केवल इस भाव से कि वो आके मुझे जल पिलाएगी, बड़ा खुश, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोच रहा था, उसको बड़ा कह रहा था कि राधा रमन जी, ठाकुर जी कितना अच्छी माता है, या खूब इस पे कृपा करना। भैया आशीर्वाद देते देते 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, भाई दरवाजे से कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। पानी का ग्लास भरने में इतना टाइम लगता है क्या? कितनी निर्दयी माता थी। हे राम 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 राम, मेरे मुझ प्यासे को देखकर ये दिखाया भी मैंने कि मुझे प्यास लगी है, प्राण निकल रहे हैं, माता पानी पिला दे। इतनी इतनी क्रूर, इतनी कठोर कि मेरे इस स्थिति में देखते हुए भी जल ही नहीं लेकर आई। भगवान, इस दुनिया में कैसे गंदे लोग हैं, कितने निर्दयी कठोर, इसका पतन हो जाए ठाकुर जी। इतनी मैं कष्ट में हूं, इतने कष्ट में तो कोई भी किसी को देख के सहायता करता है। इतनी बेकार स्त्री है, इतनी, बहुत उसके मन से उसके लिए गलत विचार उत्पन्न होने लग गए। कोसता रहा, इतनी बेकार है भगवान, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। आंखें बंद करके बैठ गया, रोने लग गया, ऐसे करते करते मुंह नीचे करके ऐसे बैठ गया कि आज तो लगता है प्राण ही निकलेंगे शरीर से, पानी, बिना पानी के। इतने में उसने अपने कंधे पर एक हाथ का स्पर्श किया। जैसे ऊपर देखा तो देखा वो ही माता उस व्यक्ति के लिए 2 ग्लास लेकर खड़ी है। तो जैसे उस माता को देखा, पहले तो देखते ही उसकी आंख में थोड़ी सी ये आशा है कि अब मरूंगा ना, प्राण बच जाएंगे। और जैसे उस माता को देखा और पूछा कि माता तू कहाँ थी, कहती अरे भैया मुझे क्षमा करना, आपकी ऐसी गंभीर हालत थी ना, तो मेरे मन में इतनी पीड़ा हो गई, तो मैंने सोचा पानी तो ले जाऊं पर जल्दी से आपके लिए ना शिकंजी बना दूं, तो आपके लिए ना जल्दी से एक शिकंजी बना रही थी बर्फीली, जिससे पीकर आपको डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप जल्दी से इसे पीजिए। और जल्दी से उसको अपनी साड़ी से पंखा करने लग गई। उस व्यक्ति के हृदय में इतनी ग्लानि हुई, हे राधा रमन, में कितना, कितनी मेरी बुद्धि शिथिल है, मेरी बुद्धि कितनी खराब है, कितनी अस्थिर है कि मैं न जानते हुए कोई आपकी मदद करने के लिए एक एक्स्ट्रा माइल गया, पर हमने उस थोड़े से समय में अपने संयम को खो के कभी अच्छा समझ लिया, कभी बुरा समझ लिया, कभी तो भगवान ही समझ लिया। जब वो स्त्री उसके सामने नींबू पानी लेकर खड़ी थी तो इसको देखकर तो उसको लगा कि स्वयं ठाकुर जी ही वंशी छोड़ के ट्रे पकड़ के उसके सामने खड़े कि बेटा पी जा, तेरी जिंदगी में तुझे वापस लौटाता हूँ। तो यही बात हम लोगों के साथ भी जीवन में होती है। हम बहुत जल्दी अपने जीवन में निर्णय कर लेते हैं। आज इसने, कोई माता मंदिर में विचित्र बिहेव कर रही है, हमने निर्णय कर लिया ये तो पागल है, इससे दूर रहो। कोई व्यक्ति ऊंचा बोल रहा है, ये तो बिल्कुल बहुत ये लाउड है, ये बहुत ही असभ्य है, इससे दूर रहो। हम अपने जीवन में एक क्षण में व्यक्ति को देखते हैं, उसके हाव भाव से उसको जज करते हैं और फिर अपने मन में उसके लिए एक छवि बना लेते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जो फटे हाल बिल्कुल ऐसे घूमते, जिनको देखकर तुम कहोगे हे भगवान ये कौन है, बदबू तक आ रही है इनसे, पर आप साची जीवन में उनके पास जाओ तो ऐसा तप भजन उनके जीवन में है कि आप उनके सामने खड़े होने योग्य नहीं हो। और कई कई लोग ऐसे को भी मैं जानती हूँ, मुझे क्षमा करना, जो देखने में तो बड़े भजनानंदी लगते हैं, कम से कम 20 तो कंठी माला पहनते हैं, इतना बड़ा तो तिलक लगाते हैं और हाथ में सदा माला धारण करते हैं, और जब मुख खोलते हैं तो हमेशा एक दूसरे की निंदा स्तुति, गुरुओं के प्रति प्रतिस्पर्धा की बातें। ऐसे लोगों से बचिए भैया। मैं तो कहती हूँ बचिए, किसी से भी नहीं, इस दुनिया में हर एक से बचिए। आपके जीवन में कौन, पुंडरीक विद्यानिधि जी राजा थे, पर जब रूप गोस्वामी, जब जब दामोदर स्वरूप दामोदर जी ने उनके सामने अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम सयापा यदप्यसाद भी लेबे गतिम धातृ चित्ताम तत्वन्यम कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम, इस श्लोक का गान किया, उससे पहले जो लोग उनको देखकर कह रहे थे ये भक्त है,
एक हाथ में जल का ग्लास है, बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो उनको कोई फल खिला रही है, कोई तांबूल दे रही है, ऐसे राजा जी बैठे हैं और जैसी एंटर करेगा ये भक्त है। हे भगवान, कैसी आप माया की जगह में मुझे ले आए हो, मेरा भजन खराब हो जाएगा, मुझे ले जाओ ले जाओ। उसी समय उन्होंने श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अरे भैया, पुंडरीक विद्यानिधि जी के हाथ में जो ग्लास था नीचे गिर गया, आसन से नीचे छलक गए। उसके बाद माला फाड़ डाली भैया, कपड़ा फाड़ डाले। अष्ट सात्विक जो भाव थे उनके भीतर से प्रकट होने लगे। कभी उछल उछल कर कितने कितने फीट ऊपर कृष्ण कृष्ण करके रो रो के कूद जाते, कभी हंस हंस के कृष्ण आप आ गए, कृष्ण आप आ गए मेरे करुण। अरे भैया, ऐसे ऐसे उन्होंने सात्विक भाव दिखाए कि जो पहले निंदा स्तुति कर रहे थे कि राजा और भक्त, आसपास इतनी स्त्रियां हैं भैया, देखो हो इनके पास तो खड़े होना भी हमारे भजन को नष्ट कर देगा, वो ही आज उनसे दीक्षा कह रही, इसका मेरा अपराध कैसे क्षय होगा? और ये अपराध तो तभी क्षय हो सकता है जब हम इनसे दीक्षा लेके इनको गुरु स्वरूप में धारण करेंगे। इसीलिए अपने जीवन में ये मेरा आप सबसे निमाई पाठशाला के बालकों से निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति को बाहर से देखकर अंदर से भी जान लो, हम कोई नहीं है किसी के बारे में कुछ भी कहने वाले। हु आर वी? क्या हम बड़े बहुत भजनानंदी हैं? क्या हम बड़े सिद्ध हैं? क्या हमारे पे हमें राधा रमन जी के प्रत्यक्ष, अगर आपको आपके इस जीवन में राधा रमन जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए हैं, अगर राधा रमन जी ने आपको बता दिया है कि आपको वो लेके जाएंगे और आप उनके हो और अब आपको कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, फिर जो मर्जी करो। पर अगर आपको ये लगता है कि राधा रमन जी को प्राप्त करने के लिए अभी भजन शेष है, अभी भक्ति इतनी प्रबल नहीं है, तो अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी को नहीं बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन साइड ऑफ द स्टोरी जान के तो कभी भी नहीं। हम क्या करते हैं, दो लोग भिड़ गए, एक व्यक्ति हमारा दोस्त है, उसकी स्टोरी सुन ली, ओ यार तू सही है, तू मेरा दोस्त है, आजा किसका सिर फोड़ना, चल चलते हैं। अनटिल एंड अनलेस इफ, अगर आपको कोई निर्णय लेना ही है, तो जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं जानते हैं, उनकी स्टोरी नहीं सुनते हैं, तब तक कोई भी निर्णय नहीं करें। यही मेरा निवेदन है। प्लीज, it's not about only that, don't judge a book by its cover. I would honestly say don't judge at all. If you really want to judge, please judge your own self. आप कितने पानी में हैं, आपका कितना भजन हो रहा है, आप कितने वैष्णव हैं, आपके जीवन में राधा रमन जी का कितना प्रवेश है, कितना राधा रमन जी अपनी अनुभूति आपको देते हैं, कितनी माला, कितनी निष्ठा, कितना आपके जीवन में संयम है, कितने आप प्रबल है राधा रमन जी को प्राप्त करने। ये जजिंग करनी है ना, तो अपने जीवन की करिए, किसी अन्यत्र के लिए कभी बचो। ये मनुष्य के लिए ना सबसे इजी अपराध होता है, और वो ये वाला अपराध इतना करता है, इतना करता है कि अपराध का पूरा जो बैंक बैलेंस है ना, वो इसी से भर जाता है। ओ इसने क्या बोल दिया, ये कैसी गोपी ड्रेस पहन के, इतना तक बोलना भी आपके जीवन में अपराध बनाता है। ये कैसे कपड़े पहन के आई है, ये कैसे हंस रही है, ये कैसे बात करती है। अरे राधा रमन जी, आपके द्वारा बनाई हुई कृति है, सच में अद्भुत ही होगी। ये ऐसे हंसती है तो शायद आप भी किसी मूड में ऐसे ही हंसते होगे। जरूरी थोड़ा ना कि राधा रमन जी सिर्फ इतना ही हंसते हैं। आपको पता नहीं, राधा रमन जी जब श्री जी के संग होते हैं, दोनों लोट पोट होके वृंदावन की कुंज गलियों में आप एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के श्री जी और ठाकुर जी जोर जोर से हंसते हुए जाते हैं। भैया, ये तो उनका एक स्वरूप है, उनके डिफरेंट मूड्स हैं। तो प्लीज don't judge at all. That is my only request to all of you, and this is going to be a very powerful tool in each one of us life to make Radharaman happy. On this note, we'll end today's class. We are very late, 20 minutes up the class. Really apologize for the same. आज गीता जी का प्रवाह थोड़ा एक्सटेंड हुआ, पर आज आपको क्लास में 2 सूत्र सुनने को मिले, ये भी तो बेनिफिट। आई नो आप में से बहुत लोगों को सूत्र का बड़ा आकर्षण रहता है, तो दैट इज वाई केप्ट सूत्र इन द एंड। निमाई दादा इज नॉट हियर। कल क्लास के अंदर उन्होंने आधी क्लास मेरी निमाई दादा ने ली है, तो आज मैंने ये प्रयास पूर्वक उन्हें दूसरी क्लास में व्यस्त रखा है। सो आप वृंदावन आइए, हमारे केंद्र के कीर्तन में आइए, आपको दादा पूरे, हम आपको ही दे देंगे दादा तो 1 घंटा संभालने को, नो प्रॉब्लम। हम खुद ही उनसे उस समय, क्योंकि मृदंग निमाई दादा को कीर्तन में इतना आनंद आता है कि वो, या तो कि देखो कैसे रक्त कैसे बोलता है,
मैंने अपने निमाई दादा को बहुत बार उनकी सेवा में जब मैं होती हूँ तो मैंने देखा है कि अलग 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 और क्या करते हैं, हाथ में कुछ नहीं है, कभी कभी कुछ कटोरी, चम्मच चम्मच भी मिल जाए तो कुछ पीट जाता है घर का। पर मैंने एक बड़ी अद्भुत बात रियलाइज करी कि निमाई दादा कभी कभी जब अपने मूड में होते हैं तो क्या कर रहे हैं, अनगन मनगना अनकन मना, और अपने दोनों हाथों को ऐसे ही मोड़कर अनकन मनमना अनकन मनमना अनकन मनमना। हमने कहा ये पक्का को पिछले जन्म को बड़ा सिद्ध कीर्तनिया होएगो, जो कीर्तन करते करते प्राण छूट गए, जो इस जन्म में आके वाद्यों से, ठाकुर जी के कीर्तन से इतना आकर्षण उसको। ये राधा रमन जी के परिवार है भैया, ये राधा रमन जी की जन है। हमको तो केवल कोई ऐसी हम पे कृपा है गई कि उनकी सेवा करने का, हमारी ललिता विशाखा जो है, हमारी निमाई दादा है, इन तीनों की सेवा करने का हमको अवसर मिलो है। तो ये तो कोई उनकी बड़ी कृपा है। मैं आपको साची बोलती हूँ, कितना आनंद होता है हमको ये देखकर। हमारी लालियां जीवन में जब भी भयभीत होती हैं तो राधा रमन लाल की जय, बहुत प्रसन्न होती है तो राधा रमन लाल की जय, जीवन में कंफ्यूज होती है तो राधा रमन लाल हेल्प करो। हमको बड़ा अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा मैं टेस्ट के लिए मैंने पूरा तैयार तो करा है, अब राधा रमन जी को बोल देना कि मेरा टेस्ट अच्छे से करा दे। अच्छा लगता है जब घर के बच्चे छोटी बड़ी उपलब्धियों में राधा रमन जी को की प्रमुखता रखते हैं। तो आप भी ऐसे अपने जीवन में, ये हमारा कोई बल नहीं है, तो राधा रमन जी का खून है इसलिए ऐसे निकलता है। पर हम लोगों को तो प्रयास करना पड़ता है, हम भी प्रयास करते हैं। देखो परसों ऐसी आइसक्रीम खाई है कि आज आपके सामने वो पूरा इंसिडेंट मेरा निकल ही गया। पर बड़ा आनंद था, दिखाया कि देखो हमने कितना आनंदित होके जिस चीज के पीछे दौड़ते, उपभोग करते ही वही चीज कितनी बेकार हो जाती है। उसका आनंद कोई फॉरएवर का नहीं है, बल्कि बाद में आपको सिक ही फील कराती है। लिटरली आई वांटेड टू प्यूक आफ्टर ईटिंग दैट आइसक्रीम, इट वाज सो स्वीट। तो हम भी जीवन में अपने आप को समत्व में रखते हुए राधा रमन जी की प्रसन्नता के लिए आगे बढ़े। ऑन दिस नोट I will end today's class. Please learn the shlokas of Shri Vishnu Sahasranam, and I will see you all next Tuesday with the next two shlokas. 3rd of August को दिल्ली के अंदर आप सबको पोस्टर शेयर हो गया है। वी आर सेलिब्रेटिंग तीज उत्सव ऑफ प्रिया रमनजू। प्रिया रमनजू श्री जी के भाव में आकर विराजेंगे हिंडोला में, और सब सखियों के मेहंदी लगेगी, सब सखियों को चूड़ी देंगी प्रियाजू, और सबके आज श्रृंगार होगा। तो बड़ा आनंद होने वाला है। तो आप में से कोई भी दिल्ली, दिल्ली के आसपास या दिल्ली से दूर भी रहता है पर आ सकता है, तो प्लीज आप अवश्य आइए। रहने की अगर कोई व्यवस्था की बात होगी तो आप निमाई पाठशाला के ऑफिशियल नंबर से, आप बॉयज आर अलाउड, पर बॉयज को हम मेहंदी नहीं लगा सकते, और बॉयज को हम चूड़ी भी नहीं दे सकते, बॉयज को हम बिंदी भी नहीं लगा सकते। पर बॉयज आर डेफिनेटली वेलकम, क्योंकि ये मनोरथ तो तीज का है। प्रियाजू हिंडोला में विराजेंगी और हम उनको झोटा देंगे, उनके संग खूब आनंद होगा, गीत होगा, नृत्य होगा, महाराज जी होंगे, सबसे बड़ी बात है, कथा होगी, कीर्तन होगा। तो आप में से जो जो भी आ सकते हैं तो वो अवश्य पधारे। आप सबका हम, आप सबकी हम प्रतीक्षा करेंगे और खूब आनंद करेंगे। इसी नोट के साथ आज की क्लास को मैं विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय।